असत्य के प्रेम की बाधा। सत्य की खोज में निकलने वालों की सबसे बड़ी बाधा असत्य से प्रियता है। अपने परिचित एक ज्ञानी बुजुर्ग के किसी कर्मकांड पर मैंने प्रश्न किया, आप जानते हैं कि इस प्रक्रिया का ईश्वर मिलने से कोई लेना देना नहीं, फिर क्यों आप इसमें आबद्ध हैं? उनका उत्तर हम सबकी बाधा को निरूपित करता है। उन्होंने कहा कि ये बचपन के संस्कार हैं, अब छोड़ना भी चाहें तो संभव नहीं होता है। आज आप जिस भी उम्र के हैं, सत्य की खोज में अभी तक अग्रसर नहीं हुए हैं तो असत्य के पुराने संस्कार आपके भीतर गहरे बैठ चुके होंगे। इन्हें तोड़ने में बड़ा कष्ट होता है। यह कष्ट मृत्यु के समान पीड़ादायी लगता है। उदाहरण के लिए, आप किसी धर्म या जाति विशेष के हैं तो इसके संस्कारों आदि को मानना ही आप सत्य मानते हैं। कभी आपने अपने विवेक से सत्य के उसके साथ संबंध को जानने का प्रयास भी नहीं किया। आज कोई पुस्तक या व्यक्ति आपसे इन्हें छोड़ने को कहे तो आप विरोध का झंडा बुलंद कर देंगे। असत्य आज दूर हो जाए तो आज ही सत्य की प्राप्ति हो जाएगी। सत्य की खोज का सफर कुछ और नहीं, असत्य ज्ञान के प्रति आपका विवेक जागरण ही है। सत्य की खोज कहिए या योग कहिए, दोनों एक ही बात है। इस खोज के शुरुआती चरण से ही योगी का व्यक्तित्व और हर चीज को देखने का नजरिया बदल जाता है। सत्य कहीं से आता नहीं है, बस असत्य की चादर उतरती जाती है। कोई बात असत्य क्यों है, ये यूं ही कहीं पढ़ लेने से या किसी से सुन लेने से समझ नहीं आता है, उसका भी अनुभव करना पड़ता है। आप भूखे हैं और स्वादिष्ट खीर आपको मिल जाए तो कितना वर्तमान ही में है तो आप एक कटोरी खाएंगे, से बाहर कैसे स्वाद हो की वजह से एक और कटोरी मांगेंगे। सत्य कहीं बनाने वाला पाताल समंदर में नहीं छुपा हुआ है और आपको जबरदस्ती इतिहास में या भविष्य में भी नहीं है। उसके बाद सत्य तो वर्तमान में आपसे चम्मच भी खाने को कहेगा तो सत्य ये है कि उसका मुंह तोड़ देने का करेगा। सत्य यह है जीवन कि के हर आपके विचार विचार ये इन सिद्धांत शब्दों लागू को होता है। हर भोग सुनते का हुए अंत भोग उनकी से विवेचना रुचि कर में रहे ही हैं। होगा। इस तरह के भोग स्थायी आनंद नहीं है, ये हम सबका ज्ञान है। इस ज्ञान की हमारे भीतर होने के बावजूद हम बार बार कभी कुछ अनदेखी करते हुए इन्हीं भोगों के लिए हाथ पैर मारते हैं, आगे ले जाते। उद्देश्यहीन लोगों के लिए धीरे धीरे विलासिता को बढ़ाते जाना आगे भी जो होगा का दिखावा करते रहना ही जीवन बन जाता है। आज जो बातें आप अपने मस्तिष्क में संजो लेंगे वे कल अनुभव के तौर पर आपको याद रहेंगी। तब तक तो उसका आनंद ही सत्य रखता है। यही बड़ी वजह है कि दुनियावी दृष्टि से अध्यात्म को देखने वालों में असत्य का चश्मा लगा होता है। वे अपने किसी करीबी के योग से परिपूर्ण हो जाने मात्र से घबरा जाते हैं, जबकि ऐसे योग से परिपूर्ण की तलाश में फूल चुनने दुनियावी लोग तो मारे फिरते हैं। मैं तो ऐसे कई महान संतों से भी मिला जिनके अपने परिवार के लोगों ने फर्जी मानते नहीं लिया, क्योंकि उन्होंने उन्हें हमेशा भोग में ही रमे हुए देखा है। बाजार में के कर्मों का लोभ भी आप हर वस्तु को बहुत सोच समझ कर खरीदते हैं, लेकिन विचारों के मामले में असावधान क्यों हो जाते हैं? वर्तमान में आप ऐसे एक संत से मैंने चर्चा में पूछा कि आपका अपना पुत्र जानते हुए भी हम असत्य में ही जीते हैं, क्योंकि नहीं लेना चाहता। हमारे दिमाग में विचारों की एक आंधी चलती है। उन्होंने जवाब दिया हम जीवन के आनंद की बजाय उसकी घटनाओं को अधिक महत्व देते हैं और सबका जीवन में होने वाली घटनाएं और हमारी अपेक्षाएं हमारी खुशियां तथा गम तय कर देती हैं। अपनी परिस्थितियों और संस्कारों के आधार पर जो कर्तव्य मैंने निभाया है और ज्ञान की प्राप्ति के बाद मेरा भी मन होता है कि मेरे अपने भी सच्चिदानंद का अनुभव करें, लेकिन ज्ञान की शुरुआत प्यास से होती है। किसी ज्ञानी का पुत्र होने से नहीं। वर्तमान जीवन में जब आप विवेक का अगर आप इस्तेमाल कर दुनिया में नहाने पर होने वाली साबुन की खुशबू पर पहचानते हैं, किस तो आप तरह धीरे धीरे आपके शरीर पर चल रहा है आदि पर ध्यान देंगे तो आप नहाने का आनंद ले पाएंगे। आपका भीतर बाह्य परिस्थितियों से हमेशा प्रभावित बना रहता है, क्योंकि नहाना जीवन में बहुत बड़ा भीतर जाने की कला सीख जाते हैं, इसलिए शायद आपको दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाता है। फिर कभी जीवन के आनंद नहीं जाता, पेट नहीं भरता और कर देखें भूख से आप पाएंगे कि यह ऐसा सिद्धांत है जो हर अंधविश्वास की और परिस्थिति पर लागू है। और खाना, गाड़ी चलाना, लोगों से बात करना, अपनी योग्यता से पाए हुए अपने कामों को करना और दिन भर के तमाम दूसरे कार्यों की गुणवत्ता शुद्ध भौतिक मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए देव स्थानों या मूर्तियों, बहुत से लोग ये पेड़ों, नदी नालों आदि में सोचेंगे नहीं तो योजनाएं कैसे बनेंगी? विश्वास है। ये चिंतन के महत्व का क्या स्वरूप को सत्य मानने योजनाएं बनाना और व्यर्थ चिंतन करना अलग अलग। सांसारिक लोगों की सामान्य मनोविचार और अपेक्षाओं को जानते हुए कई लोगों ने भी सकारात्मक इस्तेमाल किया जा सकता है।
बस बड़ी ईमानदारी से इस बात को जानने की आवश्यकता हो गए कि क्या ईश्वर योजना बना रहे हैं या व्यर्थ चिंतन कर रहे हैं। हर पल प्रकृति सुंदर रचनाएं करती है और मनुष्य भी जब आप वर्तमान सुविधा के लिए नित्य नए सार्थक चिंतन तभी हो सकता है जब आपका मन इन दोनों के बीच एक झूठ निकलता रहता है। मस्तिष्क में अनर्गल विचारों का कोलाहल मनुष्य की समझ से परे शांत मन तभी संभव है जब आप पूर्णतः वर्तमान समय को कहानियां बनाकर लोगों की जीवन का लंबा समय उनकी मनोकामनाओं को पूरा करने की ठग विद्या सीखने में दिया है। जरा आज हम मंगल पर यान भेज रहे हैं, लेकिन मांगलिक दोष से हमारा पीछा नहीं छूट रहा। शुरुआती तौर पर मंगल पर जा सकते हैं, ये आस्था और विश्वास है, तथा लेकिन बिना जाने मंगल हम पर कोई असर करता है पूरी तरह उसमें समर्पित हो जाइए। ऐसे ही जाने कितनी मन्नतों के धागे नारियल आप बांधते और तोड़ते रहते हैं। भजन कीर्तन पूजा पाठ ईश्वर के गुणगान करने के तरीके हैं और उस परम शक्ति का जितना गुणगान किया जाए उतना किसी से मिलने भर का नाम सुनकर मन खराब हो जाना, घर पदोन्नति आदि की चाह है तो यह न पूजा है नहीं भजन। हम लोगों के बारे में उपासना मानना बड़ी मूर्खता है। अपने से बड़ों की बजाय हमने जो कुछ करते देखा है और उनके बारे में बने करते रहना कोई समझदारी नहीं। हर मानव मात्र को विवेक का प्रकाश मिला है, तो जो बातें हमारे ज्ञान से सिद्ध हैं उन्हें हम स्वीकार करना चाहिए उसके बारे में। लेकिन जिन बातों का कोई तुक नहीं दिखाई देता उनका पल्ला पकड़कर रखना घोर किसी के बारे में ज्यादातर लोगों का दृष्टिकोण एक जैसा यूं ही नहीं बन अंधविश्वास इतने गहरे घर कर गया है कि बहुतों के लिए बुरा आज कई लोग धर्मांध भी किसी न किसी के लिए विचारशीलता और विवेक को ही खो गए। तो साफ है कि कोई इन बातों को जीने वाले का प्रकाश देने की कोशिश करे तो उसके विरोध शुरू हो जाता है। सभी के मन में वेदों पुराणों के नाम पर बहुत से लोगों ने बहुत को लेकर भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं रहती है। हमारे गुरुजी, हमारे महाराज जी आदि ये वे लोग हैं जिन्होंने वेद पुराण का अध्ययन भी नहीं कर उनसे जब भी कोई प्रश्न पैदा हो तो उस पर वेदों में ऐसा लिखा है कहकर अपने दायित्व की इतिश्री कर लेते। हमने अपने कई बच्चों को मैंने मंदिरों में धागे बांधते देखा है। पूछा कि ऐसा क्यों करते हो? कहते हैं परीक्षा में पास होने के लिए हाथ से इस्पात नहीं लगता। अगर नहीं लगता तो आप भी ज्ञान की पट्टी हटाएं और अपने ज्ञान के प्रकाश में सत्य को जानने का प्रयास करें। यही है, आप मनुष्य हैं जिसके पास तर्क शक्ति है। आप बड़े बड़े पुल, इमारतें, सड़कें, हवाई जहाज, सैटेलाइट आदि के मानव की और जिन रचनाओं को आप देखते हैं उसके पीछे यही हमारा बता दिया जाता है। ऐसा है तो क्यों? ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो सच है कि हमारा सामान्य सवाल हमारी शंकाओं का हवा, पानी और रोशनी के अलावा लेकिन हम ईश्वर के मामले में पूरी तरह रूढ़िवादी बन जाते हैं। ये इसकी वजह ईश्वर को स्वयं खोजने की बजाय दूसरे के बताए गलत रास्तों पर भटक जाते हैं। देखिए, रास्ता बताने वाले सही लोग भी हैं, जोड़ देना हमें उसके प्रति प्रेमी बना देता है, गलत और सही का फर्क बताती है। सीमित वस्तुओं और अपने विवेक को जागृत रखने के लिए उस पर चढ़ी अज्ञान की मोटी चादर को उतार फेंकने की जरूरत है। चले जाते हैं। अज्ञान है बिना जांचे परखे किसी भी मान्यता के साथ चल पड़ना। समान भाव स्वामी विवेकानंद युवाओं से हमेशा ये आह्वान करते रहे कि जब तक स्वयं जांच परख न लो दुनिया की किसी मान्यता पर विश्वास हम किसी को अपना हम किसी को अगरबत्ती लगाते देखते हैं तो वैसा ही करने लगते हैं। ईश्वर के जिस रूप को पूछते देखते हैं जब हम अपने एक दायरे और समाज में कहानियां सुनकर अपनी आस्था उसी में जीते चले जाते। एक समय ऐसा आता है जब हम भाई से भाई का मुकाबला और मित्रों में भी इतनी प्रतिस्पर्धा बैठा लेते हैं कि सामान्य से आप सिद्ध मानने लगते हैं। खुद विरोध करना तो छोड़िए, किसी और के विरोध को भी दृष्टिकोण को बृहत कर मानने लगते हैं और समान दृष्टि जो रखने का प्रयास करना शुरू करें सामान्य पुस्तकों के साथ प्राप्त होंगे। नास्तिक वे जो सद्ग्रंथों को कपड़ों में लपेटकर मंदिरों में करने से हमें ये प्रणाम करते हैं, लेकिन कभी उनके संदेशों को समझने का प्रयास विचार करिए। हम जीवन में औरों से क्या अपेक्षा करते हैं? सीमित स्थानों पर देखने वाले नास्तिक हैं और हर मानव मात्र और प्राणी मात्र के साथ सत्य का आचरण करें, प्रियता दिखाएं, ऐसा मानने वाले सच्चे क्या आप में भी लोग उन्हीं सब बातों की अपेक्षा नहीं करते होंगे? आदर्शों की बाधा अवश्य ही वर्तमान समय की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है गलत आदर्शों का युवा मन पर पड़ता है। ठीक वैसे बन जाइए जैसा आप दूसरों से विलासिता में डूबा हुआ दिखता है। सबकी प्रियता के आदर्श रूप में सामने रख लिया जाता है। आदर्शों को सामने रखते हुए उनके किन गुणों पर ध्यान दे रहे हैं इस पर गौर करना जरूरी है। जो सचमुच आदर्श व्यक्तित्व है उनके जीवन में सत्य की ललक या सत्य की प्राप्ति के प्रमाण ईश्वर के नाते सभी को धन, वैभव, लोकप्रियता आदि को त्यागने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी को लेकिन सावधान इस बात से रहना है कि इन्हें प्राप्त करते करते हम सत्य की राह में अपनी अपेक्षाओं और अधिकारों स्वयं की खोज, समदृष्टि और परम शांति का मिल जाना मेरा है। वर्तमान समय के कई कामयाब लोग हैं जो लोकप्रिय होने के बाद में सत्य की राह ज्यादा देखने को अनुकरण के मूल में हमारा ही लक्ष्य निर्धारण होता है, होती नहीं है।
गायक बनने का पराया समझते हैं, क्रिकेट खेलने वाले को आदर्श नहीं बनाएगा। परेशानी और ऐसा ही क्रिकेट खेलने जीवन पर आप टिप्पणियां तो कर सकते हैं। आमतौर पर यह प्रश्न हमारे सामने, लेकिन उनसे आपको विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। पड़ोसी का बच्चा इनाम जीत कर लाए तो शायद इतनी प्रसन्नता एक दिन सभी मिलने वालों से यही प्रश्न किया। कुछ ने धन को तरजीह दी, इस पर कुछ ने अपने सपनों के बारे में बताया, कुछ ने अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने की बात कही। हमारा नाम रोशन। ज्यादातर लोगों का जवाब था कि हम प्रतिष्ठित बनना चाहते हैं। अब बताइए कि बाकी जवाबों के मूल में भी प्रतिष्ठा ही है। आप उस पर जो धन चाहते हैं दरअसल में प्रतिष्ठा के उसकी मदद कर पाएंगे। ये आदि सभी प्रतिष्ठा पाने के ही अलग अलग तरीके। किसी और का अनुभव आपके काम नहीं आएगा। धन को प्रतिष्ठा पाने का तरीका मानते हैं। इसी तरह लोकप्रियता किसी विशेष पद पर पहुंचना, अगर आप सभी प्रतिष्ठा पाने की अलग महसूस करते हैं तो सत्य बात तो साफ है कि प्रतिष्ठा को हम सभी बहुत इसकी महत्वपूर्ण मानते हैं। अब महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या हम प्रतिष्ठा को समझते भी हैं? सतत अभ्यास का जरा गंभीरता से विचार कीजिए कि प्रतिष्ठा का मतलब क्या है। रामकृष्ण लोगों के मन में आपके प्रति सम्मान होना, शिक्षा देने के समाज में आपका एक भले मनुष्य के तौर पर लिया जाना, विवेकानंद आपके जीवन का अनुकरणीय होना, यह सब प्रतिष्ठा के कुछ रोज ध्यान करने की क्या आवश्यकता। सबसे पहले आपके प्रति समाज में सम्मान के भाव की बात की जाए तो आजकल अनैतिक कार्य करने वालों को या गलत तरीके से धन कमाने वालों को जाने वाले लोटे को रोज राख से जमकर माजना और कई अपराधियों का अनुकरण करने पर विचार करते हैं। ऐसे में प्रतिष्ठा की छद्म छवि भी आपके सामने बंद कर दिया था। इसकी वजह प्रतिष्ठा के बाह्य आवरण को देखना है। आप पाएंगे कि ऐसे सभी लोग जिनका जीवन वैभवपूर्ण तो दिखता है लेकिन नैतिक नहीं है, वे जल्दी ही सबसे अपने इस झूठे आवरण को खो देते हैं। कितना वर्तमान समय में कई धर्मगुरु, व्यापारी, नेता आदि इसी तरह अपने वैभवपूर्ण जीवन के झूठ को अपनी करतूतों से साबित कर चुके हैं। जवाब है, जब भी प्रतिष्ठा का चोला ओढ़ा जाता है तो वह कुछ समय के लिए भ्रम जरूर करता है, लेकिन उसका अंत हमेशा खराब ही होता है। ऐसे लोगों को अनुकरणीय मानने वाले अपनी ऐसी क्षमता और सत्य की हम शक्ति से वाकिफ ही नहीं मानते रहते हैं। फिर आजकल यह जुमला भी युवाओं में लोकप्रिय हो रहा है कि सत्य की राह पर प्रतिष्ठा नहीं मिलती। यह बात तो उन्हीं लोगों को जज सकती है जिन्हें प्रतिष्ठा के सही मायने में अभ्यासों को आपने अभी तक पढ़ा या किसी माध्यम से प्रयास नहीं करने पड़ते। आपका व्यक्तित्व, आपके कर्म, आपका व्यवहार समाज कोई फायदा नहीं हो पाएगा। हम उत्साह में आकर कुछ समय तो अभ्यास में जुटते हैं, लेकिन इससे कभी पकड़ा नहीं करते जाते हैं। हमारा एक जगह पर खड़े होकर अपने कार्यों को ईमानदारी से करने वालों तक ये खुद ही पहुंच जाती है। हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप सत्य की खोज का अभ्यास नहीं कर रहे हैं तो आप समाज को अपने प्रति उदार, प्रेमी और जीने का नहीं चाहते। अभ्यास करना हमारी स्वाभाविक आपके लिए अन्य लोगों की अपेक्षाओं को समझना भी। हर स्वास्थ्य के साथ आप जैसा समाज को चाहते हैं, समाज भी आपसे ठीक वैसी ही अपेक्षा सही भी हो सकता है। ठीक वैसे बन जाइए जैसा आप लोग औरों के लिए बनना चाहते हैं, परिणाम भी वैसे ही। फिर देखिए, शायद आपको प्रतिष्ठा की भी आवश्यकता ऐसी नहीं है कि दिन में, क्योंकि आप समाज की आवश्यकता बन जाएंगे, जिसकी जो आवश्यकता होती है वह उससे सत्य के साथ ही प्रेम करता है। आप जिस अभ्यास को ज्यादा समय दे रहे हैं वह ज्यादा प्रबल भी होगा। मैं हमेशा सच बोलता है, बोलते हैं कि सत्य की सुंदरता और शांति, मैं बहुत ईमानदार हूँ। जरूरतमंदों को देखकर तो मेरा दिल पिघल जाता है। ऐसे कई जुमले हैं जो कई बार आप कई लोगों को बोलते हुए सुनते हैं, जो हो सकता है इनमें से कुछ का इस्तेमाल आप अपने जीवन में भी करते हैं। आप भले हैं का दिखावा करने से ज्यादा जरूरी है आपको भला होना नहीं करता। जरा सोचिए, पूरी दुनिया भला दिखने का दिखावा क्यों करती है? क्योंकि भला, नैतिक और अच्छा होना ही सत्य का अनुकरण करने वालों का महत्वपूर्ण गुण है। आपने कई डाकुओं के बारे में भी सुना होगा जो गरीबों की मदद करते हैं। आज भी हम कई ऐसे लोगों को देखते हैं जो अनैतिक कार्यों से गोते रहने बिता रहे हैं, लेकिन भलाई करने की तस्वीरें और कहानियां जरूर नहीं करेंगे, प्रचारित करवाते हैं। जीवन साथ साथ चलेंगे। नैतिकता का दिखावा करने से ज्यादा आसान है कमजोर पड़ेंगे या किसी परिस्थिति विशेष। आपने कई लोगों को देखा होगा जो अपने जीवन में भी अनुभव किया होगा कि कई लोग ऐसा बनना चाहते हैं, उसकी नकल करते हैं। जब लोगों को जवान और फिट दिखना होता है तो वे उसे प्रदर्शित करने वाले कपड़े पहनते हैं। जब उन्हें महत्वपूर्ण दिखना होता है तो महंगे कपड़े पहनकर वे ऐसा करने की कोशिश करते हैं। यह कोशिश वहाँ ज्यादा होती है जहाँ इन बातों का नितांत अभाव होता है। किसी हट्टे कट्टे पहलवान को कोई विशेष कपड़ा पहनने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वह कैसे भी कपड़ों में पहलवानी लगेगा। कोई ऐसा हो जो उतना फिट ना हो तो वह टी शर्ट पहनेगा या अन्य तरीकों से वैसा दिखने की कोशिश करेगा। को हमने अपने लिए बनाया। नकल के ऐसे कई उदाहरण आपको जीवन में मिलेंगे जहाँ जो नहीं है उसे दिखाने के लिए छद्म हालत यह है कि पैसा है और अधिक अमीर दिखने का प्रयास करते हैं, अधिक प्रभावशाली होने का प्रयास करते हैं आदि। नींद नरम यही बात मानव स्वभाव पर भी लागू होती है। हम अधिक
प्रसन्न दिखने का प्रयास करते हैं, बड़े-बड़े नेताओं और लोगों की दुर्गति दिखाने का प्रयास करते हैं, हम अधिक भले दिखने का भी प्रयास करते हैं। ये प्रयास हमें इसलिए करने पड़ते हैं देशों में अय्याशी के लिए नहीं है, पता नहीं जीवन कब है नहीं। किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले कुछ दिनों तक अपने व्यवहार कहीं बाहर मिलेगी, नजर रखिए, कल या 10 साल बाद मिलेगी क्या? मैं तो अभी है शांति या शांति का प्रयास करते हैं, कचरा दिमाग से नकल करते हैं। क्या आप मलिनता को है या भला दिखने या होने का प्रयास करते हैं? रोज मन अगर पूरी ईमानदारी से आपको अपने व्यवहार में कहीं नकल नहीं दिखाई दे तो सही, आप सही मार्ग पर हैं और सत्य की ओर अग्रसर हैं। मिल जाएगा हर खुद के व्यवहार में ये सवाल जरूर उठेगा, सतर्क हो जाइए। इस पर तर्क वितर्क कुतर्क तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन जो कर रहे हैं, प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि हमें अच्छे दिखने और होने का प्रयास करना पड़ता है? तो नतीजे आपको जैसा ऊपर बताया है कि हम जो नहीं होते वैसा दिखने के लिए प्रयास करना ही पड़ता है। अगर जिसकी अभिलाषा भी शांत हो जाती है, स्वीकार होती है। जिस क्षण हम स्वीकार करते हैं कि हम में कुछ कमी है, वहीं से यह दूर होनी सत्य की खोज शुरू हो जाती है। सिद्धांत बहुत सरल है, आप किसी बुरे या अनिष्टकारी चीज को अपने नजदीक नहीं रखना चाहते, कम से कम तब तक जब तक आप इसके गुलाम नहीं बन गए या आपकी इच्छा शक्ति पूरी तरह से मर नहीं गई है। अगर आप भले या अच्छे दिखने का प्रयास करने अगर के लोगों को कुछ समय के लिए बहला लगता है कि यह तो वैराग्य की बात है, तो सोचिए सचमुच भला बनकर क्या होगा। और ये तो हम सब जानते हैं कि भला और अच्छा होना हर मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है, और इसलिए हम सब झूठी खोता नहीं बल्कि जिसे भूलवश पराया मान बैठे थे लेने या बहस करने का विषय नहीं है, नहीं ये परचिंतन का विषय है, ये पूर्णतः से दूर नहीं का विषय है, बल्कि जिन्हें भूलवश आप जानते हैं। अन्य लोग जो आपको बारे में जानते हैं वे सिर्फ उतना ही जनता भेद का मिटना ही सत्य की प्राप्ति है, और भेद मिटने से कई अगर आपके विचार और व्यवहार में कोई विरोध नहीं है तब तो ये राह पकड़े रहिए, और कोई भेद है तो समझ जाइए। और ये गंभीरता से विचार करिए जीवन के दर्शन पूरी दुनिया से चाहते हैं, जिसे आप अज्ञान के लिए भली रहे तो पूरी दुनिया आपसे सत्य की खोज में सबसे बड़ी बात तो असत्य से प्रेमी है। जन्म से लेकर आज तक हमने असत्य का ही अभ्यास किया है, सत्य की प्यास दूसरों से, लेकिन जलन की ठीक तस्वीर हम नहीं बना पा रहे। मैंने हाल ही में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का विज्ञापन देखा। यह विज्ञापन कहता है कि हम आपको ऐसा घर देंगे जिसे देखकर दूसरे जलन करेंगे। आपको याद होगा कुछ ऐसा विज्ञापन एक टेलीविजन कंपनी ने भी कई सालों पहले किया था। वैसे देखा जाए तो यह कोई नया पैतरा नहीं है, आमतौर पर हम सब इस तरह के पैतरे मार्केटिंग योजनाओं में देखते रहते हैं। सत्य की एडवर्टाइजर जानते हैं कि आजकल लोगों के दिल में दूसरों के सामने दिखावा करने की और खुद को उत्कृष्ट बनाया दिखाकर अपने आसपास के लोगों को जलाने की एक भावना रहती है। यही भाई यह भी देखा गया है कि दूसरों की तरक्की और वैभव को देखकर भी कई लोगों में कुंठा का भाव जागृत होता है। जब अब जरा गंभीरता से विचार कीजिए कि आखिर ये स्थिति क्यों बनी। विचार करने पर जवाब खुद मिल जाएगा, लेकिन जो इस बीमारी से बुरी तरह ग्रसित हो चुके हैं वे इस पर विचार करने के बारे में भी सोच नहीं पाएंगे, क्योंकि अब इसी तरह से सोचना उनके जीवन का हिस्सा बन चुका है। मनोविज्ञान पर किए गए तमाम शोध बहुत ही स्पष्टता से इस बात को सामने रखते हैं कि लगातार हम जिन बातों को सोचते रहते हैं वे ही हमारे कर्म में परिवर्तित हो जाती हैं, और लगातार हम जिन कर्मों को करते रहते हैं वे हमारे चरित्र में परिवर्तित होते हैं। यही चरित्र हमारा अस्तित्व बन जाता है, और फिर हम जीवन के हर क्षण और हर रण में इसी के हिसाब से अपनी योजना बनाते हैं। आप स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर जलना और दिखावा करना किसी का चरित्र बन जाए तो ऐसे विकृत चरित्र के साथ वह क्या योजनाएं बनाएगा। दरअसल वैभव का दिखावा और उसकी चाहत दोनों आज की बात नहीं है। शायद मानव सभ्यता के विकास के साथ ही इस विकृति का भी प्रादुर्भाव हो गया था। विकृति इसलिए क्योंकि मानव सभ्यता के विकास से इसका कोई लेना देना नहीं है। दुनिया में जिन आविष्कारों और वैभवपूर्ण चीज़ों के विकास को आप देखते हैं, मानव जिज्ञासा और विज्ञान के सतत विकास का नतीजा है। फिर इसका इस्तेमाल बाजार और व्यवसायियों ने किया। बड़ी चालाकी से मानव की इस सामान्य मनोवैज्ञानिक कमजोरी को भुनाया गया, जिसमें वह दूसरों से बेहतर दिखना और रहना चाहता। ज़रा गंभीरता से विचार कीजिए कि ऐसा करने से हमें क्या प्राप्त होता है, और इससे हमारा एवं समाज का क्या विकास होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी यह परंपरा कुछ इस तरह आगे बढ़ती गई कि आज तो यह जीवनचर्या का सामान्य हिस्सा बन चुकी है। इसके बारे में अब सोचने की क्या आवश्यकता है। जब इंसान ने धरती से पहली बार चांद तारे देखे होंगे तो आश्चर्यचकित हुआ होगा। फिर
उसकी जिज्ञासा पूर्ति के लिए खगोल शास्त्र बना और आज हम बेशक इन तारों के बारे में सब कुछ न जानते हो, लेकिन बहुत कुछ तो जानते ही हैं। आज आसमान में झांकते हुए हमें उतना आश्चर्य नहीं होता और ये हमारे लिए सामान्य बात है। इसी तरह मानव सभ्यता के विकास के साथ कई बातें हमारे लिए बहुत सामान्य हो गई और हमने इन पर सोचना छोड़ दिया। आविष्कारों और सुविधाओं के बारे में आमतौर पर कई मनोवैज्ञानिक विकृतियाँ भी हमारे समाज का हिस्सा बनती चली गई और यही वजह है कि आज समाज सुंदर और सुरक्षित की बजाय यह सुरक्षित ज़्यादा लगता है। एक दूसरे के प्रति प्रेम की बजाय ईर्ष्या को ज़्यादा भुनाया जाता है। दुनिया की छोड़िए, कुछ देर अपने साथ बैठिए और सोचिए कहीं मैं भी तो अनजाने में इस रोग से पीड़ित नहीं हो गया। मन की इस चोरी को पकड़ लें और भविष्य के लिए सतर्क हो जाएं तो हमेशा के लिए जलन की बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। सत्य की खोज में जलन की यही बीमारी बड़ी बाधा है, क्योंकि सत्य की खोज तो स्वचिंतन से ही शुरू होती है। जलन के तो मूल में ही परचिंतन है। हम सभी का अनुभव है कि स्वाधीनता शांति देती है, लेकिन हम सब दूसरों के जीवन में चल रही गतिविधियों का चिंतन करने लगते हैं, तब तो गाड़ी का पटरी से उतरना अवश्यंभावी है। परचिंतन उस खुजली की तरह है जिसमें खुजाने वाले को कुछ देर का सुख तो मिलता है, लेकिन परिणाम में गंभीर घाव ही मिलता है। यह घाव बेशक आप देख न पाएं, लेकिन मन में अवसाद और व्यर्थ चिंतन के रोग में इसकी पहचान अवश्य कर सकते हैं। अपमानित होने की बाधा। किसी भक्त ने स्वामी शरणानंद को बताया कि फलां आपकी बुराई कर रहा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपने इस भक्त को जवाब दिया कि बेटा, अगर वह मेरे इस शरीर की बुराई कर रहा था तब तो क्या गलत कर रहा था। मैं तो खुद कहता हूँ कि शरीर विकारों की खान है, निंदनीय है। अगर वह इस आत्मा की बुराई कर रहा था तो मेरी कहाँ अपनी बुराई कर रहा था। आत्म तत्व तो अलग अलग हो नहीं सकता। वह तो हम दोनों में एक ही है। जो आत्म तत्व को जानते हैं वे तो बुराई भलाई से परे हो जाते हैं, लेकिन जो अब भी भेद में फंसा है उसे तो जरा सी बात का बुरा लग जाता है। कई बात तो हम अपने मन की न हो तो वह भी चुप जाती है। कोई निंदा करता है तो बुरा लग जाता है, यहाँ तक कि कोई बता दे कि कोई और बुराई कर रहा था तो भी बड़ा बुरा लगता है। इस बुरा लगने के पीछे सबसे बड़ी वजह है अपने अहम पर चोट। यह है मैं आपकी और अपने भीतर खुद बनाई हुई तस्वीर। अपमान को समझने के लिए प्रिय और अप्रिय को समझना बहुत आवश्यक है। जो भी हमने अपना मान लिया वह प्रिय हो गया और अपनी चीज़ पर अधिकार ठोक दिया। अब हमारे मन मुताबिक जो नहीं होगा वह अप्रिय लगेगा। यह मन क्या है? आपके अपने अनुभवों और संस्कारों का पुलिंदा मात्र। आपके अनुभव और संस्कार सृष्टि से एक बातचीत के दौरान सृष्टि नहीं है। आप जब सीमित दायरों में बन जाते हैं तब आपको ये अपमान का भय सताने लगता है। अमिताभ बच्चन से एक बातचीत के दौरान उन्होंने मुझे अपने पिता की एक सलाह बताई। अपने मन की कोई बात पूरी नहीं होने से वे दुखी थे। तब उनके पिता हरिवंश राय बच्चन ने उन्हें कहा कि मन का हो तो ठीक और ना हो तो और भी ठीक, क्योंकि वह ईश्वर के मन का होता है। जबकि मन की बात नहीं होना ही तो अपमान के मूल में महसूस होता है। अब सोचिए, ईश्वर के मन की बात भी क्या अपमान हो सकती है? फर्क कीजिए। आप अपने दफ्तर में एक बड़ी पोस्ट पर हैं और कोई जूनियर आपको सलाम न ठोके तो बुरा लग सकता है, लेकिन भाई सड़क पर चलते हुए कोई अनजान आपकी तरफ न देखे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी बजाय दफ्तर में अपने आप को समझना और दफ्तर से बाहर निकलने के बाद अपने उस व्यक्ति को भूल जाना।
मेरे एक मित्र बहुत ही मशहूर कलाकार हैं, उनके बहुत सारे प्रशंसक हैं। वे कई बार विदेश के दौरों पर भी जाते हैं। अपना अनुभव साझा करते हुए उन्होंने बताया कि अपने देश में तो जहाँ प्रशंसक पहचान लेते हैं, लेकिन विदेशों में मैं बिल्कुल आम लोगों की तरह घूमता हूँ। दरअसल हमारी सबसे बड़ी परेशानी है हमारा खास होना। इस संसार में मानव रूप में जन्म लेने वाला शख्स बहुत खास है। उसमें भी अनंत शक्तियाँ जो कभी भी किसी भी मनुष्य में रही है। आम जीवन में हम स्थिति इसके विपरीत देखते हैं। यहाँ कुछ लोग खास तो हैं, कुछ आम। मज़ेदार बात यह है कि यही आम लोग खास लोगों को खास बनाते हैं। जब किसी को खास होने का गुमान हो जाता है तो इससे अपने अस्तित्व पर चोट करने वाली हर घटना बुरी लगती है। मैंने कई बड़े और प्रतिष्ठित लोगों को छोटी छोटी बातों को अपनी प्रतिष्ठा का विषय बनाकर लोगों से लड़ते हुए देखा है। कई बड़े लोग तो अपने झूठे अस्तित्व को संभाले पूरा जीवन गुजार देते हैं। यह बहुत बड़ा असत्य है कि औरों की दृष्टि में आप खास होने से बड़े हो जाएंगे। आप बड़े काम करते हैं तो स्वयं ही समाज सम्मान देता है। आम जीवन में भी बुरा लगने के पीछे असत्य अस्तित्व का ही सदैव सम्मान होता है। आपने लोगों को खुश करने के लिए झूठी तारीफें करते हुए सुना होगा कि तो आपने लोगों को हतोत्साहित करने के लिए झूठी बुराई करते हुए भी सुना होगा। तारीफों और बुराइयों के भंवरे में फंस चुके इंसान को अच्छा बुरा लगता रहेगा। कई लोग बुरा लगने को अपने हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। किसी को चुभती हुई बात कहने और उसे पीड़ा पहुंचाने में उन्हें बहुत आनंद आता है। ऐसे लोग गंभीर मनोरोग से पीड़ित होते हैं। सड़क पर खड़े किसी मनोरोगी की बात पर आप जिस तरह कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, उसी तरह ऐसे लोगों की बातों को भी